हेलो दोस्तों, आप टाइटल देखकर तो समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक किस बारे में है कि कैसे आरबीआई यूएस डॉलर को रुपए के साथ इंटरनेशनल ट्रेड में रिप्लेस करेगा और आखिर क्यों। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन रुपीस की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है और आज के समय में अगर रुपए की कीमत की बात करें तो डॉलर के मुकाबले लगभग 80 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है, जो काफी कम है। आखिर रुपए के गिरने का मतलब क्या है और इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि भारत की करेंसी जो रुपया है वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। अगर हम आपको बताएं कि अब भारत अमेरिका या फिर किसी भी अन्य देश से सामान को इंपोर्ट करता है तो उसे आज के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं तो मान लो आपको किसी अन्य देश से 1 लाख डॉलर का सामान इंपोर्ट करना है और डॉलर की कीमत लगभग 75 रुपए के आसपास है, तो आपको उस सामान के लिए 75 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं। और जिस तरीके से आज रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगभग 80 रुपए के आसपास पहुंच गई है, तो आपको उसी सामान के लगभग 80 लाख रुपए चुकाने होंगे, जो कि 5 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। आपको 5 लाख रुपए तो काफी कम लग रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें जो इंडिया के इंपोर्ट होते हैं वो लाखों करोड़ों डॉलर्स के होते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा। रुपया गिरने की वजह खास तौर पर सभी देशों में बढ़ती हुई महंगाई, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और साथ में शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का अपनी पूंजी को बाहर निकालना बताया जा रहा है। गिरते हुए रुपए की कीमतों को देखते हुए आरबीआई ने एक ऐसा कदम उठाया है कि अब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होगा वो डॉलर के बदले रुपीस में होगा, मतलब कि ग्लोबल ट्रेड रुपए में होगा। लेकिन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको देखते हुए आरबीआई ने यह फैसला लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, कच्चे तेल की कीमत के बढ़ने के साथ साथ अन्य ग्लोबल कमोडिटीज की कीमत में भी काफी तेजी आई है। खासकर भारत के तेल की बात करें तो ऑयल इंपोर्ट बिल काफी बढ़ चुका है और 2022 से 2023 तक भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बजट के अनुसार डबल से भी ज्यादा होकर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट इस समय पर बढ़ रहा है जब दुनिया में ब्याज दर बढ़ने लगी है। भारत में भी रिजर्व बैंक महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दर को बढ़ा रहा है और इसकी वजह से सरकार के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट की भरपाई करना महंगा होता जा रहा है। अब आप ये जान चुके हैं कि आरबीआई ऐसा कदम उठा रहा है कि ग्लोबल ट्रेड रुपीस में होगा, तो अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और साथ में अब तक ग्लोबल ट्रेड डॉलर में कैसे होता आया है। सभी देश कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए दूसरे देशों से यूएस डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसे किसी भी देश में आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाएं, जैसे इंडिया की कोई भी कंपनी है, उसे अमेरिका या फिर किसी भी देश की कंपनी को पेमेंट करना है तो कोई भी देश पेमेंट इंडियन रुपीस में नहीं लेगा, क्योंकि उस देश में इंडियन रुपीस की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो यूएस डॉलर में पेमेंट को एक्सेप्ट करेगा ताकि वो देश यूएस डॉलर का इस्तेमाल करके दूसरे देशों से भी सामान खरीद सके, क्योंकि सभी देश यूएस डॉलर से ही ट्रेड करते हैं। यही वजह होती है कि हमारे इंडिया के ट्रेडर को भी किसी अन्य देश से कुछ भी इम्पोर्ट करना होता है या फिर एक्सपोर्ट करना होता है तो यूएस डॉलर की जरूरत पड़ती है और यूएस डॉलर को रुपीस से खरीदा जाता है, जिसके लिए एक्सचेंज फीस भी देनी पड़ती है जो कि काफी ज्यादा होती है। और यूएस डॉलर को सिर्फ इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट ही एक्सचेंज करती है, तब जाकर इंडियन का कोई ट्रेडर दूसरे देशों से सामान इंपोर्ट कर सकता है। अब आपको आसानी से एग्जांपल देकर समझाते हैं कि कैसे इंडिया दूसरी कंट्री के साथ अपने रुपीस में ट्रेड करेगा। मान लो कि इंडिया को रूस के साथ ट्रेड करना है तो इंडिया अपना एक अकाउंट रूस के किसी बैंक में ओपन करवा लेगा और ऐसे ही रूस इंडिया के किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लेगा। अब जब भी इंडिया को रूस से कोई सामान इंपोर्ट करना होगा तो वो अपने रूस के बैंक अकाउंट में रुपीस में पेमेंट करेगा और रूस का वो बैंक रुपीस को अपने पास जमा करके रखेगा। जब रूस को इंडिया से कोई सामान चाहिए होगा तो रूस अपने उन रुपए का इस्तेमाल करके इंडिया से सामान का इंपोर्ट कर सकता है। ये तरीका है जिससे इंडिया रुपीस में ट्रेड कर सकता है। आखिर आरबीआई के इस कदम के पीछे वजह क्या है? जिस तरीके से रुपए की कीमत दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है, आरबीआई को ये कदम उठाना ही पड़ा, क्योंकि जितना ज्यादा इंपोर्ट डॉलर में होता है उतना ही रुपए की वैल्यू गिरती ही रहती है। और एक दूसरी रीजन ये भी है कि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगा दिए हैं तो रूस किसी भी करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार है। तो ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि इंडिया रुपीस में ट्रेड करना शुरू करे। और जैसे कि आप जानते हैं कि सभी देश यूएस डॉलर में ट्रेड करते हैं, तो सारे देश ये भी जानते हैं कि अमेरिका से अगर किसी की भी दुश्मनी हुई तो कभी भी अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है। इससे उस देश को काफी नुकसान हो सकता है, इसलिए दूसरे देश भी किसी दूसरी करेंसी का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। बस सिर्फ इतना देखना होगा कि कौन कौन से देश जो इंडिया के रुपीस में ट्रेड करने के लिए तैयार होंगे और किन देशों के साथ इंडिया के संबंध अच्छे हैं। अगर ज्यादा देश इंडिया के रुपीस में ट्रेड करने के लिए तैयार हुए तो ये फैसला काफी ऐतिहासिक और काफी फायदा देने वाला होगा, जिससे इंडिया का रुपीस स्टेबल हो जाएगा।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।